बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम NLE स्टेप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने NLE स्टेप 1 और 2 के बारे में डिटेल बताई है, लेकिन आज मैं स्पेसिफिक NLE स्टेप 2 के बारे में बताऊंगा कि आपने इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है और आपने कैसे कैसे इसको पास करना है और कौन सी चीज़ें, कौन से टॉपिक्स और कौन से स्टेशन आपके मैंडेटरी होते हैं, आपने कैसे उनको कवर करना है। So let's come to our main topic. NLE National Licensing Exam Step 2 Clinical Skills Examination CSE, that is for NLE Step 2. So इसमें आप देखें कि disciplines और number of stations, अब देखा जाए मेडिसिन एंड अलाइड में 7 स्टेशंस होंगे। सिमिलरली सर्जरी एंड अलाइड में 7 स्टेशंस होंगे। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी 2 स्टेशंस, पीडियाट्रिक्स 2 स्टेशंस, ऑप्थेमोलॉजी आई के 1 स्टेशन होगा एंड ऑटोरिनोलॉजी ENT का 1 स्टेशन होगा। ये स्टेशंस मींस के जिस तरह आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देते हो ऑस्पी का, तो उसमें अब स्टेशंस पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपसे हिस्ट्री पूछ सकते हैं, आपसे फिज़िकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, आपसे सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं रिगार्डिंग मेडिसिन का, सर्जरी का। सिमिलरली आपसे कोई स्वेलिंग का, कोई मैस का, आपसे हिस्ट्री भी दिलवा सकते हैं या फिर कोई स्वेलिंग और उसकी रिगार्डिंग सर्जरी एज आप लोगों ने फाइनल ईयर में ये जिस तरह आप लोग क्लियर करते हो उसकी का एग्ज़ाम। सेम ऑप्शन गायनी में आपने गायनोकोलॉजी की हिस्ट्री वगैरह लेनी होती है और उसके भी टॉपिक्स स्टेशन हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक रख सकते हैं जिसको आपने डायग्नोज करना है केस को। किसी भी पेशेंट पे आपको कोई टास्क दिया जा सकता है, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए बताया जा सकता है। तो सिमिलरली आई पीड्स एंड ENT में भी सिमिलरली ऐसे ही स्टेशन होंगे। तो टोटल स्टेशंस 20 हैं और इसमें से आपको कितना चाहिए स्कोर वो हम देखते हैं। मैंडेटरी स्टेशंस, as mentioned earlier, there will be 3 stations defined as mandatory station in CSE, Clinical Skill Examination. Failure to any one or more of mandatory station will constitute a failure in entire CSE. Mandatory station will be one from each: medicine and allied, surgery and allied, and ops and gynecology or pediatrics. इन तीनों में से एक स्टेशन जो मैंडेटरी होगा, तो टोटल मैंडेटरी स्टेशन विल बी 3. Next one is the passing criteria. Part 2 clinical skill examination, you have to get 70% score. So next one is the skill and competencies required of an MBBS graduate and a house officer by the end of the house job or internship or foundation year. The clinical skill examination is designated to assess a candidate competence and skill essential for a safe general physician. Following are the competencies expected by a graduating house officer will be used to develop the clinical skill examination in conjunction with the theory syllabus above. So clinical skill list, अब मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेशन हो सकते हैं और कैसे कैसे आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हिस्ट्री में आप फाइनल ईयर में आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। वैसे तो थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है हिस्ट्री, बट फाइनल ईयर में आपको अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपने हिस्ट्री में आपने पूरे पॉइंट्स, आपने मेडिसिन की हिस्ट्री, सर्जरी की हिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स आपने पूछने हैं। जनरल डाटा के अलावा आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, सोशल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हिस्ट्री की आप मुख्तलिफ बुक्स हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसमें आप बेड साइड है जो कि मोस्टली चल रही होती है, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में है, ऑक्सफोर्ड की है क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन बुक, और ये आप लोग हिस्ट्री के लिए अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द परफॉर्मिंग सिस्टेमिक एंड मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टेमिक एंड मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आपने कैसे परफॉर्म करना है। सिस्टेमिक में आप डिफरेंट सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे CNS के बारे में एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, आप का रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एब्डोमिनल GIT सिस्टम एंड
मस्कुलर सिस्टम। तो आपने ये सिस्टेमिक एग्जामिनेशन मस्ट करना है। एस्टेब्लिश डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो इसमें आपने डायग्नोसिस नहीं करना होता, आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस 2 to 3 आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस डालने होते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये जनरल फिजिकल में आ जाता है कि आपने टेम्परेचर कैसे लेना है, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करना है, उसकी पेशेंट की पल्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे चेक करनी है। इसके अलावा कुछ स्किल्स हैं, जैसे आपने एनजी ट्यूब कैसे करनी है, लंबर पंक्चर का आपको किसी डमी पे प्रोसीजर करवा सकते हैं। एंड यूरिन आउटपुट, आपके पास यूरिन बैग पड़ा होगा, आपने उसमें यूरिन आउटपुट देखना है कि कितना होता है, और ये चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। एंड सैंपल, आपने वीनस सैंपल्स ब्लड टू टेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म। EBGs जो कि आर्टरी से करते हैं, ये भी आप फाइनल ईयर में स्किल्स, जिसकी प्रैक्टिकल स्किल ज़्यादा होती है वो तो उसके लिए ईजी होता है ये परफॉर्म करना। बेसिक लाइफ सपोर्ट, ट्रेकियोस्टमी, एंडोट्रेकियल ETT ट्यूब, चेस्ट इंटूबेशन। एंड इसके अलावा कैरिंग नेजोगेस्ट्रिक एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, सेंट्रल वीनस प्रेशर कैसे आपने मेजर करना है, परफॉर्मिंग एयरवे केयर इंक्लूडिंग सिंपल एडजुएंट्स, ओरोफिरेंजियल एयरवे, लेरेंजियल मास्क, नेजोट्रेकियल एयरवे, कैरिंग आउट वीनी पंक्चर्स, मेजरमेंट कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज, कैरिंग आउट अ यूरिन मल्टी डिप्स्टिक टेस्ट, एंड कैरिंग आउट अ 3 and 12 लीड ECG। आपको ECG का लीड्स का पता होना चाहिए, ये लीड चेस्ट लीड्स हैं, ये अपने लिम्ब लीड्स हैं। तो इसके अलावा आपने कैसे सैंपल कैसे लेना है, स्टीराइल स्वैब्स, रिक्वेस्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, इंटरप्रेशन ऑफ एक्सरे, CT स्कैन, ये एटलीस्ट आपको आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, चेस्ट एक्सरे। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल जो एक्सरे होते हैं इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, इरेक्ट एंड स्पाइनी, आपको वो आने चाहिए। इसके अलावा पेल्विक का एक्सरे। एंड सेटिंग अप एन इन्फ्यूजन कैसे आपने सेट करनी है, माइक्रोबीरेड में आपने कैसे माइक्रो ड्रॉप्स में चलाना है। प्रिस्क्राइबिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन कैसे प्रिस्क्राइब करनी है। प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्टेबल, आपने ड्रग्स कैसे प्रिस्क्राइब करनी है। लोकल एनेस्थेटिक कैसे अप्लाई करने हैं, IV लाइन कैसे पास करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे करना है, एंड फोलिक कैथीटर कैसे करनी है फीमेल्स में एंड मेल में। एंड नेक्स्ट वन इज अ कैरिंग आउट वुंड केयर एंड बेसिक वुंड क्लोजर एंड ड्रेसिंग आनी चाहिए आपको। अप्लाइंग स्प्लिंट फॉर फ्रैक्चर्स, परफॉर्मिंग सर्जिकल स्क्रबिंग अप, performing digital rectal examination and proctoscopy. It is related with the performing and interpreting peak flow using simple devices. आपने BMI कैसे कैलकुलेट करना है, बच्चों का जब पीरियड्स के रिलेटेड आएंगे तो आपने बच्चों का वेट कैसे मेजर करना है, हाइट कैसे लेनी है, कितना नॉर्मल होता है वेट, ये चीज़ें आपको आने, मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, मेल एब्जॉर्प्शन को कैसे डायग्नोज करना है, आई में आपने सिंपल अबनॉर्मलिटीज़ कैटरेक्ट को कैसे डायग्नोज करना है, सिंपल नर्व्स को आपने कैसे चेक करना है इंटैक्ट हैं या नहीं। इसके अलावा आपने कुछ ENT के टेस्ट होते हैं जिस तरह वेबर टेस्ट, रेनेस टेस्ट, वो आपने परफॉर्म करने हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर्स। अगर आपसे कोई वो करवाते हैं जस्ट एज लंबर पंक्चर का पूछते हैं या फिर IV लाइन पास करती हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन विद द पेशेंट आपकी मस्ट हो। आप उससे इंटरव्यू लेना है, उससे आपने बात करनी है, उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, प्रोसीजर के बारे में डिटेल बतानी है, रिस्क फैक्टर के बारे में बताना है। एंड आस्किंग द पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट, instructing patient in the use of devices for inhaled medication, prescribing medicine safely and effectively, and giving clear explanation to the patients, demonstrating an understanding of the safety procedure involved in prescribing controlled drugs. इसके अलावा आपने पेशेंट्स को कोई भी मेडिसिन है, कोई भी क्वेश्चन है, आपने उसके रिगार्डिंग आपने पेशेंट को काउंसिल करना है। काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट इज रिलक्टेंट टू टेक एनी मेडिसिन, बट आपने वो मेडिसिन मस्ट आपने देनी है, क्योंकि तो आपने फिर पेशेंट को कैसे आपने काउंसिल करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने डाइट
डाइटरी रिगार्डिंग डाइट को आपने कैसे उनको काउंसिल करना है, रिगार्डिंग एक्सरसाइज, बीपी मैनेजमेंट, डायबिटीज़ में आपने ये सारी चीज़ें उन पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करनी है। तो थैंक यू सो मच। NLE स्टेप 2 इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने थ्रू आउट द आपने MBBS अगर कुछ ना कुछ आप एमरजेंसी में आपने लगाए हैं, आपने पेशेंट के ऊपर कुछ वर्क किया है, तो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। तो इस सबसे बेसिक थिंग्स हैं, आपको इतनी तो आनी चाहिए। इंशाल्लाह आप लोग एक मंथ आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में लगाएं, तो आई होप कि आप लोग आपका NLE स्टेप 2 ईजी होगा क्लियर करना। अगर आप किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाके उनकी एक एमरजेंसी, पीड्स एमरजेंसी में, गायनी की एमरजेंसी, सर्जरी अलाइड एंड मेडिसिन की एमरजेंसी में एक मंथ 10-10 दिन लगाएं आप, तो आपको बेसिक थिंग्स समझ आ जाएंगी और NLE स्टेप 2 क्लियर करना ईजी हो जाएगा। सो गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।